गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो पढ़ाई के सिलसिले को एक स्टेप और आगे ले जाते हैं और आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 करेंगे। और व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस चैप्टर? एनिमल्स एंड देयर बेबीज़। ओके, तो इस चैप्टर में हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। जैसे कि हम सभी ने एग को देखा है ना सबने। तो एग को बाहर से तो सबने देखा है। अब एग जब टूट जाता है या अंदर से भी सबने देखा होगा कैसा दिखता है। लेकिन आज हम एग को साइंटिफिक तरीके से देखेंगे, यानी कि साइंस क्या देखता है एग के बारे में। एग अंदर से कैसे बना होता है, किन चीज़ों से बना होता है, ये सारी ही चीज़ें हम जानेंगे। इस चैप्टर में हमें लाइफ साइकिल्स ऑफ डिफरेंट इंसेक्ट्स या एनिमल्स के बारे में भी जानने को मिलेगा। लाइफ साइकिल के बारे में आप सोच रहे होंगे, व्हाट इज़ लाइफ साइकिल? लाइफ साइकिल यानी कि जीवन चक्र। एक एनिमल अपने पूरे जीवन में किस तरीके से बदलता है उसको कहा जाता है लाइफ साइकिल। एनिमल्स एंड देयर बेबीज। सो इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, यानी जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो अपने आप को इस पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए, यानी कि इस अर्थ पर बनाए रखने के लिए अपने आप को बढ़ाते रहते हैं, अपनी प्रजातियां बढ़ाते हैं। जैसे कि प्लांट जो होते हैं वो बीज गिराते हैं तो और प्लांट होते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो दोबारा अपने ही जैसे को जन्म देते हैं। और इस तरीके से सारे एनिमल्स जो होते हैं वो पृथ्वी पर बने रहते हैं। अगर कोई एनिमल अपने आप को रिप्रोड्यूस करने से छोड़ देता है या वो नहीं रिप्रोड्यूस कर पाता है उतने जितने उसे चाहिए यहाँ पर अर्थ पर रहने के लिए, तो ऐसे एनिमल एक्सटेंड हो जाते हैं, यानी कि लुप्त हो जाते हैं। अपने आप को लुप्त होने से बचाने के लिए सारे एनिमल क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। तो रिप्रोड्यूस यानी कि रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है, रिप्रोडक्शन, जिसको सारे एनिमल फॉलो करते हैं। आप सोचे होंगे रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा तरीका है, एक प्रोसेस है, जिसमें कि जो एनिमल होता है वो अपने ही यंग वन को रिप्रोड्यूस करता है, यानी कि अपने ही जैसे को रिप्लिकेट करता है। रिप्लिकेट मतलब आप समझते हैं ना, अपने ही जैसे को दोबारा से जन्म देता है। मैं आप सबको रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन बोल रही हूँ, आप सब प्लीज़ लिख लीजिए इसको। Reproduction is a process by which an organism reproduce an offspring who is biologically similar to the organism। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये एक प्रोसेस है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है यानी रिप्लिकेट करता है और अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है। तो ये जो रिप्रोडक्शन होता है इसके बेसिस पे हमने सारे दुनिया के जितने भी एनिमल्स हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ओवीपेरस एनिमल एंड विविपेरस एनिमल। ओवीपेरस यानी कि जैसे ओ दिख रहा है, ओवीपेरस एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि सबसे पहले एक एग को प्रोड्यूस करते हैं, यानी वो अंडा देंगे। और ये जो अंडा होगा, जब वो अच्छे से अंडे में जो एनिमल होता है, जो उसका बच्चा होता है, जब वो ग्रो हो जाता है, अच्छे से बढ़ जाएगा, तो वो अंडा फोड़ेगा और फिर वापस आ जाएगा दुनिया में, बाहर आ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल भी होते हैं जो कि एग नहीं देते, जैसे आपने सबने देखा है, कैट हो गई, डॉग हो गए, और कितने सारे एनिमल हैं जो कि एग नहीं देते। तो वो क्या करते हैं? वो डायरेक्टली अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि अंडा देने वाला यहाँ प्रोसेस ही नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि सीधे एक कैट के अंदर से एक कैट निकलती है, एक डॉग के अंदर से डॉग निकलता है। ठीक है, इस ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है विविपेरस, जो कि अपने ही यंग वंस को डायरेक्टली प्रोड्यूस करते हैं। और ओवीपेरस किन्हें कहा जाता है? जो कि एग प्रोड्यूस करते हैं। ओवी से, ओ से एग, याद रहेगा ना आप सबको, ओ से अंडा, है ना, एग प्रोड्यूस करते हैं। अब विविपेरस तो आपको फिर याद ही आ जाएगा। वेरी गुड। सो नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस एग। ये जो एग होता है, आज हम ओवीपेरस के बारे में डिस्कस करते हैं। और हम सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है कि ये जो एग होता है, इस एग के अंदर एक एनिमल, यानी कि कोई भी जो एम्ब्रियो होता है, छोटा सा जो सेल डिवाइड करके छोटा छोटा बड़ा होकर एक एनिमल को कैसे बना देता है, यानी कि अंडे से चिक बाहर कैसे निकलती है, चिक कैसे बनती है अंडे के अंदर, हम आज ये जानेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एन एग का आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, ये आपकी बुक में बना हुआ है। इसमें कुछ लेबलिंग दी हुई है, जैसे चलाजी, शेल, वेटिलाइन मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, एयर शेल, आउटर मेम्ब्रेन, यॉक, एल्बुमेन। आज हम इन डेफिनेशंस के बारे में, इन सब जो लेबलिंग्स हैं इनके बारे में अच्छे से जानेंगे।
अब आपके सामने एक नया स्ट्रक्चर ऑफ एग होगा जो आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए है, क्योंकि बुक में थोड़ा अच्छा डायग्राम नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इनर वन। सबसे अंदर से शुरू करते हैं। यॉक, जो येलो पार्ट होता है, द इनर येलोइश पार्ट क्या है? यॉक क्या है? येलो कलर का होता है। किस कलर का होता है? येलो। इनर येलोइश पार्ट इज कॉल्ड यॉक। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दिस कंटेन न्यूट्रिएंट। इसमें क्या होता है? ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जब कोई एनिमल अंडे के अंदर ग्रो करता है तो उसको फूड की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, जैसे हमें खाने की ज़रूरत होती है ना। तो उसी तरीके से जो अंदर एनिमल ग्रो कर रहा होता है उसको फूड की ज़रूरत चाहिए होती है। तो वो जो फूड होता है वो कौन देता है? वो यॉक देता है। यानी यॉक में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उन न्यूट्रिएंट्स को वो एम्ब्रियो को प्रोवाइड करता है, यानी एक फूड सप्लायर है। क्या है यॉक? फूड सप्लायर। ठीक है, समझ में आ गया? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। यॉक के बाद अब हम चलेंगे यॉक से एकदम अटैच जो है चैलेजी। दिख रहा है आपको? चैलेजी। इसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट तरीके से लोग करते हैं, लेकिन हम चैलेजी कहेंगे इसे। ठीक है, तो चैलेजी क्या है? चैलेजी आप सब देख रहे हैं जैसे डायग्राम में दो मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन जैसे धागे हैं, दो समझ लीजिए दो धागे हैं, वो आपस में लिपटे हुए हैं और वो यॉक को किससे जोड़ रहे हैं? बाहर का जो आपको वाइटिश पार्ट नहीं दिखता है एग का, उससे जोड़ रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं डायग्राम में। ठीक है, इसको कहा जाता है चैलेजी। क्या कहा जाता है? चैलेजी। ये आपको दोनों साइड दिख रहे हैं एग के, है ना? नीचे भी है और ऊपर भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं किस पे? अब चलेंगे एल्बुमेन में चलेंगे। एल्बुमेन क्या है? एल्बुमेन वाइट पार्ट होता है। एल्बुमेन क्या है? इट इज़ अ वाइट पार्ट। ये इसमें भी बहुत सारे प्रोटीन वगैरह पाए जाते हैं और ये भी क्या करता है? ये भी जो एम्ब्रियो जो ग्रो कर रहा होता है उसकी जो भी नीड होती है प्रोटीन की, टिश्यूज़ बनाने की, यानी सेल्स बनाने की जो उसकी जो प्रोसेस होता है उसको हेल्प करता है। ठीक है, सो एल्बुमेन आपको समझ आ गया, वाइटिश पार्ट होता है, ये टिश्यू सिंथेसिस में एम्ब्रियो को हेल्प करता है। देन नेक्स्ट है हमारा विटिलाइन मेम्ब्रेन। क्या है हमारा? विटिलाइन मेम्ब्रेन। ये एक छोटा सा पतला सा मेम्ब्रेन होता है जो कि पूरा ये जो यॉक है ना, यॉक को चारों तरफ से कवर करके रखता है। ये जो विटिलाइन मेम्ब्रेन होती है ये ट्रांसपेरेंट है, जैसे टेप होती है, टेप की तरह ट्रांसपेरेंट है और ये पूरे यॉक को कवर करके रखती है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज आपको यहाँ एयर सेल दिख रही होगी, एयर सेल्स दिख रहे हैं, यानी कि ये जो एल्बुमेन और यॉक को आगे पीछे होने से जो बीच में जो हवा भर जाती है दैट इज़ एयर सेल। ये कभी कभी ऊपर हो जाती है, कभी कभी साइड में हो जाती है, तो ये जो एयर सेल है ये हर आगे पीछे होती रहती है, कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है इनकी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज़ आउटर और इनर। तो इनर जो होती है वाइट कलर की, आपने बाहर की तो देखी है, आउटर एकदम वाइट कलर की होती है। इनर भी एक और एक इसकी मेम्ब्रेन होती है प्रोटेक्ट करने के लिए। समझ में आया? इनर होती है और आउटर मेम्ब्रेन होती है। चलिए ठीक है, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को दोबारा से। अब की बार हम बाहर से करेंगे। तो सबसे पहले जो कवर होता है वो होता है वाइट कलर कवर एग के ऊपर, वो होता है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन को अंदर से एक और मेम्ब्रेन कवर करती है, दैट इज़ इनर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर हम जब जाएंगे तो हमें कहीं कहीं पर एयर सेल्स मिलते हैं, यानी कि हवा। उसके बाद जब हम और अंदर जाएंगे तो हमें मिलता है क्या? हमें मिलता है एल्बुमेन। क्या मिलता है? एल्बुमेन। एल्बुमेन का क्या काम होता है? एल्बुमेन के पास प्रोटीन होता है और वो क्या करता है? वो टिश्यू सिंथेसिस, यानी कि जो एम्ब्रियो होता है, जो अंदर एनिमल ग्रो कर रहा है, उसको उसके सेल्स को बनाने में हेल्प करेगा। देन फिर हम अंदर जाएंगे तो हमें मिल रहा है क्या? चैलेजी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? चैलेजी। हम सब ने देखा है ना किस तरीके से यॉक को और आउटर इनर मेम्ब्रेन को कनेक्ट कर रहा है, दोनों ही साइड से। देन हमने देखा कि वेटिलाइन मेम्ब्रेन। वेटिलाइन मेम्ब्रेन क्या है? एक ट्रांसपेरेंट टेप जैसी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जिसने यॉक को चारों तरफ से कवर करके रखा हुआ है। देन हमारे पास क्या है? यॉक। यॉक क्या है? न्यूट्रिएंट। इसके पास बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और ये फूड सप्लाई करने का काम करती है। किसको? एम्ब्रियो को। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आप सभी को ये समझ में आया हो। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप सभी लोग अपनी डाउट को अपनी कॉपी के पीछे